नमस्कार, मैं माहिन पठान और आप देख रहे हैं कारा न्यूज। जैसा कि आप सब जानते हैं, विधानसभा चुनाव बिल्कुल आने वाले हैं, सिर पर है। हर राजनीतिक पक्ष और उम्मीदवार अपने काम से लग चुका है। राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मची हुई है, लेकिन इस वक्त मेरे साथ जो उम्मीदवार मौजूद है, इनके माथे पे ना तो आपको शिकन देखने मिलेगी और ना ही पसीने का बूंद। क्यों इतने निश्चिंत है वो, क्या उनकी अलग छवि है भंडारा शहर में, ये हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है कारा न्यूज में आपका। और ये ऑफ कैमरा में मैंने सुनी है चीज आपको लेकर, ये मैं ऑन कैमरा अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि लोग आपको चुनना पसंद कर रहे हैं। अपनी पहली प्रायोरिटी नरेंद्र पहाड़े को लोग दे रहे हैं, तो लोगों का विश्वास आपने जीता है। क्यों जीता है, क्या वो नरेंद्र पहाड़े की खासियत है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और आपके चैनल वालों को सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। आप जो बोले कि लोग मुझे चुनना चाहते हैं जी। तो चुनना इसलिए चाहते हैं, ये मैंने कुछ अलग नहीं किया। वो मेरा बिहेवियर है। लोगों के प्रति कुछ तो भी करना और ईमानदारी से करना, और लोगों की समस्या कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी रहती नहीं है। लोगों की समस्या ये है, छोटे से भी अगर कुछ काम रहे, उनके जो भी गवर्नमेंट ऑफिस में वर्क होते हैं, तो मैं एज ए इंडिविजुअल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं उसको 100% कोशिश ज़रूर करता हूँ। भले वो काम हो ना हो, वो दैट इज़ अ अदर मैटर, लेकिन वो काम करने के प्रति जो मैं 100% मेरा देता हूँ, उसके कारण लोगों को ये लगता है कि नरेंद्र पहाड़े जी को अगर हमने इस बार भंडारा पवनी विधानसभा से अगर चुन के देते हैं, तो निश्चित ही नरेंद्र भाऊ हमको नाराज नहीं करेंगे। ये मेरा स्वभाव है। स्वभाव की बात हमने की, काम पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाली सर कि आपने कौन कौन से काम इस क्षेत्र में किए हैं कि लोग आपसे इतना अटैच हो गए हैं इतने कम समय में भी। फिर भी 10 से 15 सालों से आप स्थानिकों की मदद करते आ रहे हैं। देखिए, काम अगर बोला जाएंगे, आज ना मुझे मेरे पास ना कोई पद है, ना राजकीय पद, और मैं कभी कोई चुन के आया हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन फिर भी आज तक हमने भंडारा पवनी विधानसभा में रोजगार मेड़ावे, जो हमने 2 बार रोजगार मेड़ावे हमने आयोजित किए थे, वो रोजगार मेड़ावे में तकरीबन हमने आज तक 80 से 90 लोगों को ऑन रोल रोजगार लगा दिए हैं। रोजगार का मतलब ये होता है कि उसकी रोज की जो पेट पानी की जो दिक्कत है, आज अपन देखेंगे मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड पीपल जो है वो आज भी बेरोजगार है, और भाषण होते हैं, प्रवचन होते हैं, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा कभी खत्म नहीं होता। तो मैं एक युवक हूँ, तो युवक के नाते ये मैं जानना चाहता, मुझे इसका मालूम है कि वो दिक्कत क्या होती है। अगर घर में अपना जवान बेटा, अगर घर में खुद का बेटा भी अगर वो खाली पीली पड़ा रहता है, तो माँ बाप को भी कहीं ना कहीं वो चुभता है कि ये क्या हो रहा है। तो वो समस्या को जान के हमने कोई भी एक भी कैंडिडेट से 1 रुपया न लेते हुए हमने उनको रोजगार दिया है। और काफ़ी सारे अगर आप बात करेंगे तो हमने आज तक आंकड़ा तो एक कंफर्म नहीं है, लेकिन मोर देन 100 पीपल्स का मुफ्त में हमने मोतियाबिंद जो ऑपरेशन है, उनके गांव से ले जाके ऑपरेशन करा के 3-4 दिन वहाँ रुका के उनको वापस गांव में छोड़ना। तो एक बूढ़ी औरत जब आती है, बोलती आज तक मेरे बेटे ने जो मेरा काम नहीं किया, वो एक नरेंद्र पहाड़े करके मेरा एक बेटा सरिका आया, मुझे गांव से लेके गया, गांव में छोड़ दिया और मेरा ऑपरेशन कराया। तो वो जो दुआ और आशीर्वाद मिलता है वो कई करोड़ों से कम है, ये मेरे मायने में। आज आप अपनी दमदार दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। जो आपके अपोनेंट है, जो आपके विरोधी है, जिनके साथ आपका मुकाबला होने वाला है, वो भी एक मानी हुई हस्ती है भंडारा शहर में। जी जी जी। तो आपको भरोसा है कि इसी दुआओं से और इसी आशीर्वाद से आप जीत हासिल कर लेंगे? देखिए, वो 2 टर्म आमदार है और यहाँ पे मंत्री पद के दावेदार थे और सत्य में है। और आज मैं अपक्ष उम्मीदवार जो बोलते हैं, मैं अपक्ष नहीं, मैं जनता का उम्मीदवार करके लोगों के आगे जाने वाला हूँ। मैं पहले लोगों से चर्चा की है कि क्या करना चाहिए। देखो, अभी ऐसे हो गया, टिकट पक्ष ने दी नहीं, तो जनता का उम्मीदवार करके लोगों ने बोला कि भाऊ तुम कुछ भी रहो, हम आपके पीछे खड़े हैं, हम आपके साथ हैं। तो लोगों से पूछ के ही मैंने जनता का उम्मीदवार करके ही मैं ये भंडारा पवनी विधानसभा में आगे जाने वाला। और रही बात उनकी, वो काफ़ी बड़े हैं, हम नए कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पे इलेक्शन लड़ने वाले हैं और जनता तय करेंगी कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है।
असल जनप्रतिनिधि वो होता है जो लोगों से संवाद साधकर उनकी समस्याओं को हल करे, वो नहीं जो विकास के नाम पर अपना नियोजन थोप दे, लाभ दे कि मैंने विकास किया है और ये सारी चीजें कर दी। तो जनता से आपने बात की है, जनता ने अपनी राय आपके साथ में पेश की है। तो यदि विधायक के रूप में नरेंद्र पहाड़े जी आसित होते हैं इस क्षेत्र में, भंडारा और पवनी विधानसभा क्षेत्र में, तो क्या इस क्षेत्र की तस्वीरें बदलेगी? किस हद तक विकसित होगा भंडारा पवनी विधानसभा क्षेत्र? निश्चित ही आपके माध्यम से मैं ये जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, भंडारा आज भी पिछड़े जिलों में आता है। आपके नॉलेज के लिए बताओ तो 5 साल जनता ने अगर मुझे देते हैं, 5 साल के बाद आप जब मेरा 5 साल कंप्लीट होगा, अगर जनता का आशीर्वाद मिला और जो मैं करूँगा, निश्चित ही एक युवा के रूप में युवा के लिए और जनता के लिए, दलित शोषित पीड़ित के लिए मैं क्या करने वाला हूँ। हर एक आमदार बोलता है, खासदार बोलता है, ये हमारे भारत देश की एक दुर्भाग्य बात है। मैंने ये लाया, मेरे फंड से लाया, तो वो आमदार या खासदार का फंड नहीं होता है, वो आप सरीके, मेरे सरीके जो व्यापारी वर्ग है, जो व्यापार कर रहे हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके टैक्स का पैसा ये सरकार के पास जाता है, उसका नियोजन खाली लोक प्रतिनिधि करते हैं। मैं यही बोलूँगा कि ये मेरा पैसा नहीं है, आपका ही पैसा, आपके, और मैं लोगों से पूछ के ही वर्क करने वाला हूँ। और काफ़ी सारे नियोजन है वो मेरे मैनिफेस्टो में आएंगे कि एक कुछ ऐसी ऐप रहेगा एंड डिजिटल वर्क, और लोगों को जुड़ के ही लोगों के सवाल का जवाब, लोगों से सवाल पूछूंगा, जो मेजॉरिटी बोलेंगे उसी हिसाब से विधानसभा में काम होने वाला है। और निश्चित ही भंडारा विधानसभा में कुछ तो नया हो रहा है, ये लोगों को पता चलेगा। तो इस बार जीत पक्की हम समझे नरेंद्र पहाड़ी जी की। हम भगवान को आशीर्वाद मांग रहे, सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मांग रहे, जनता से भी आशीर्वाद मांग रहे, और जीतने के लिए ही लड़ रहे। उस दिन एक पत्रकार ने पूछा कि भैया आप खड़े क्यों हो रहे, मतलब किसी को गिराने के लिए? मेरा जवाब यही था, मैं किसी को गिराने के लिए खड़ा नहीं हो रहा, मैं खुद चुन के आने के लिए खड़ा रह रहा हूँ। अभी आप अपनी दमदार दावेदारी पेश करने जा रहे हैं, आज आप एबी फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो आपके साथ जैसा कि मैंने सुना है कि हजारों की संख्या में युवा वर्ग और बड़े बूढ़े सब अपना आशीर्वाद समझकर आपके साथ शामिल होने जा रहे हैं, तो इस बीच आप क्या एक अपील करना चाहेंगे लोगों को? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि आज जो नामांकन अर्ज मैं दाखिल करने जा रहा हूँ, मैम ने बोले कि एबी फॉर्म, तो एबी फॉर्म मैं निर्दलीय लड़ने जा रहा हूँ, तो निर्दलीय जनता का उम्मीदवार करके मैं विधानसभा के लिए फॉर्म भरने जा रहा हूँ। तो काफ़ी बड़ी संख्या में आपके आशीर्वाद रूपी आपकी उपस्थिति वहाँ पे दर्शाइए, यही मैं ये आपके चैनल के माध्यम से सारी जनता को अपील करता हूँ। जितना मैंने भंडारा के लोगों से ग्राउंड पे बात की, उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ है और ये सारी चीज़ें मेरे निर्देशन में आई है कि भंडारा की जनता थोपे गए और लादे गए विकास से त्रस्त हो चुकी है। अब उन्हें एक ऐसे चेहरे की जरूरत है, एक ऐसे चेहरे को वो अपना प्रतिनिधित्व देना चाह रहे हैं जो उनका विकास करे और सर्वांगीण विकास करे, जाति भेद को दूर करके युवा वर्ग के लिए जो सोचे, बड़े बुजुर्गों के लिए जो सोचे, और एक परिवार का जो है व्यक्ति होता है, जिम्मेदार व्यक्ति, उस रूप से वो भंडारा पवनी विधानसभा क्षेत्र को लेकर चले। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर सर का नाम बहुत ज्यादा सामने आ रहा है। तो जो इनकी शक्ति प्रदर्शन अभी हम इस रैली में देखने वाले, तो वहां पे लोगों से जानेंगे कि किस प्रकार से जनता इन पर अपना भरोसा जता रही है।